वेलकम बैक टू चैनल दोस्तों, स्वागत है आपके एक और वीडियो में। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं आज निफ्टी 50 ने कैसे कामकाज किया। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर देखिए मार्केट ओपन होता है 10 तारीख है, फ्लैट ओपनिंग होता है कल के क्लोजिंग प्राइस के आसपास, वहीं पर ओपन होता है। उसके बाद जो है ये साइडवेज रहता है। साइडवेज रहने का इसका कारण क्या है, चलिए इंडिकेटर लगाते हैं। देखिए कल जो मोमेंटम आया था, मोमेंटम आने के बाद में मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर साइडवेज रहा। साइडवेज क्यों रहा, क्योंकि आप देखेंगे तो ये पुराना सपोर्ट है यहाँ पर। चलिए थोड़ा हिस्ट्री चार्ट देख लेते हैं। ये देखिए, ये क्लोजिंग प्राइस अपने आप में सपोर्ट होता है, ये भी क्लोजिंग प्राइस, तो ये दो क्लोजिंग प्राइस हो गया। अब ये लो बनाया, ठीक है, तो ये भी एक सपोर्ट हो गया, ठीक है। और इसको बैक करेंगे तो और भी आपको सपोर्ट नज़र आएगा। पुराने चार्ट में देखेंगे तो ये देखिए इसी भाव से ना ये बड़ा मोमेंटम आया था, तो ये सपोर्ट हो गया, सपोर्ट हो गया, ये सपोर्ट हो गया, ये सपोर्ट हो गया, ठीक है। अब इसे मोमेंटम कैसे आया, देखिए कोई भी सपोर्ट जोन में 3 बार चौथी बार आता है तो वो क्या करेगा। देखिए यहाँ पर क्लोजिंग दिया था, वो गैप अप ओपनिंग हो गया था यहाँ पर 2 बार, यहाँ पर इसे मोमेंटम आया था। तो अब अगली बार क्या करेगा, ये यहाँ पर ये टाइम बिताया, टाइम बिताने के बाद जो है उसने डिसाइड किया, ठीक है, क्योंकि ये पहले बार जो है मोमेंटम दे चुका था, दूसरी बार में क्लोजिंग, तीसरी बार में भी क्लोजिंग था यहाँ पर, और गैप अप ओपनिंग हो गया था दोनों बार में, ठीक है। तो यहाँ पर इसने टाइम बिताया, टाइम बिताने के बाद जो है ना यहाँ पर एक ब्रेकआउट का मोमेंटम आया। चलिए इसको स्टडी करते हैं और आप लोग को मैं एक्सप्लेन कराता हूँ। ये रहा आपका। अब इसमें आप लोग ट्रेड लाइन ड्रा करेंगे तो आपको ये पूरा कन्फर्मेशन समझ में आएगा कि ये कैसे वर्क किया है, ठीक है। ये रहा आपका ट्रेड लाइन, देखिए ये ट्रेड लाइन देखिए यहाँ पर ये पूरा टाइम लिया। यहाँ पर आप देखेंगे ये यहाँ से लेंगे तो ये पूरा जो है 1:30 बजे तक 1:40 तक इसने टाइम लिया, ब्रेक किया, रीटेस्ट किया इसी ये ट्रेड लाइन को। उसके बाद यहाँ से मोमेंटम बना, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है इंडिकेटर। लोग बोलते हैं कि इंडिकेटर काम नहीं करता, ठीक है, मतलब जो इंडिकेटर बनाने वाला है वो चूतिया आदमी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर RSI 40 से शुरू हुआ है और 80 के आसपास ही गया है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लेंगे और आपको समझ में आएगा। मलखान व्यू का 16 साल का अनुभव जो है ना, ऐसे कोई फालतू नहीं जाएगा। तो RSI का जो बुल मार्केट होता है वो 40 से 80 होता है, जा करके देख लीजिए, बैक टेस्टिंग करिए, ठीक है। तो यहाँ पर इसका ब्रेकआउट आया, उसके बाद यहाँ पर मोमेंटम आया। तो टाइम कितना बजे था, आप बोल सकते हैं 1:40 से लेकर 2:30 बजे, इसके बीच में 2 बजे और 1:30 बजे से 2 बजे के बीच में जो है ना मोमेंटम बना है, ठीक है। और जो दूसरा एंट्री हुआ यहाँ पर, ये ट्रेड लाइन को रीटेस्ट करके निकला है, ब्रेकआउट एंट्री हुआ है, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर सिस्टम कैसे काम करता है। देखिए इससे पहले मार्केट जो है ना यहाँ पर रेंज में था, तो अब सिस्टम लगाते हैं प्योर पॉइंट। तो ये यहाँ पर जरूर जो है ना ये CPR आया होगा, CPR या फिर प्योर आया होगा, दोनों के यहाँ पर आया होगा सपोर्ट 1, ठीक है, सपोर्ट 1 या फिर सपोर्ट 2 आया होगा, ठीक है। चलिए अब सिस्टम में जाते हैं और आप लोग को एक्सप्लेन कराता हूँ। चलिए अब पहले एक और सिस्टम की बात कर लेते हैं हम, जो अपना मेन है मूविंग एवरेज, ठीक है। तो ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको ये समझ में नहीं आएगा, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको अलग दिखेगा, इसका नज़रिया अलग दिखेगा। तो इसको टाइम फ्रेम को चेंज करते हैं। देखिए 5 मिनट में आपको समझ में नहीं आएगा, और टाइम फ्रेम को चेंज करते हैं तो यहाँ पर ये सपोर्ट दिखा रहा है ना, तो टाइम फ्रेम को मैं चेंज करूँगा, ठीक है, क्योंकि मेरे को इसमें मास्टरी है। ये देखिए ये मूविंग एवरेज है दोस्तों, ये कहाँ से हटेगा, ये 200 मूविंग एवरेज है, टाइम फ्रेम 30 मिनट। तो ये देखिए यहाँ पर जो सपोर्ट बना रहा था, जो मैंने वर्टिकल लाइन ये ड्रा किया है, ये जो मैंने सपोर्ट ड्रा किया है, तो ये इंडिकेटर भी यहाँ पर परफेक्ट बता रहा है कि यहाँ पर ये सपोर्ट है, इसलिए यहाँ पर एक ब्रेकआउट बाद मोमेंटम दिया है, ठीक है। तो सिस्टम काम करती है, ठीक है, आप अपने आप पर काम कीजिए। उसके बाद जो है ना ये 4-5 कैंडल कंटिन्यू बना। अब सिस्टम पर आते हैं। सिस्टम देखिए, ये रहा आपका सिस्टम। प्राइस कहाँ पर ओपन हुआ, ओपन होने के बाद देखिए यहाँ पर जो है ना ये CPR आएगा यहाँ पर। यदि आप इसको मैं CPR लगाऊँ तो CPR भी यहाँ पर लगा रखा हूँ। ये देखिए ये आपका CPR है, ये तीनों जो है ना ये तीनों CPR है, ये बॉटम CPR है, टॉप CPR है, बीच वाला पिवट है, ठीक है। तो ये सपोर्ट 1 से लेकर जो है ना CPR के बीच में ये प्राइस जो है घूमता रहा। यहाँ पर एक ब्रेकआउट आया, उसके बाद यहाँ से मोमेंटम आया, और प्राइस ने क्या किया ये देख सकते हैं, टॉप CPR के ऊपर जो है ना क्लोजिंग दिया है, ठीक है। तो ये रहा सिस्टम, ठीक है। अब इसको वही CPR प्योर पॉइंट वही है। इसमें क्या करना होता है, एक जो ना लाइन ड्रा होता है ऊपर और नीचे, ठीक है, इसको टॉप CPR बोलते हैं, इसको बॉटम CPR बोलते हैं। तो ये प्राइस ने क्या किया, इस बॉटम CPR और सपोर्ट 1 यानी कि सपोर्ट 2, फिबोनाची में सपोर्ट 2 आ रहा है और ट्रेडिशनल में यहाँ पर सपोर्ट 1 आ रहा है। तो उसके बीच जो है ना एंट्री कैसी होती है, जैसे इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद जो क्या है क्लोजिंग दिया। क्लोजिंग कहाँ पर दिया, यहाँ पर ये बुलिश कैंडल ने सपोर्ट 1 पे। तो सपोर्ट 1 पे क्या होता है, रेस्पॉन्सिव बायर्स होते हैं। रेस्पॉन्सिव बायर्स ने बाई किया, प्राइस को कहाँ पर लेकर गया,
CPR के ऊपर क्लोजिंग दिया, तो यहाँ पर जो है कल ओपनिंग भी होगा ना तो ये R1 तक जाएगा कम से कम R1, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना पहला टारगेट गया आपका CPR और R1 गया, ठीक है। तो ये रहा आपका सिस्टम, जो सिस्टम ने काम किया, ठीक है। वही सपोर्ट था जो सपोर्ट में भी यहाँ पर ये सपोर्ट दिखा रहा था, उसके बाद मोमेंटम आया ब्रेकआउट के बाद, यानी कि ये क्लोजिंग दिया सपोर्ट 1 के ऊपर। जैसे उसने ब्रेकआउट के दिया ट्रेड लाइन के ऊपर क्लोजिंग दिया तो इसने सपोर्ट 1 के ऊपर क्लोजिंग दिया। ये रहा सिस्टम का काम करने का तरीका। अब RSI देखिए, यहाँ पर देखेंगे तो ये दिखा रहा है, ये फ्लैट दिखा रहा है ना, फ्लैट, ये क्लियर कट डाइवर्जन दिखा रहा है, क्लियर कट डाइवर्जन दिखा रहा है। टाइम फ्रेम को भी चेंज करेंगे तब भी आपको पूरा समझ में आएगा, ये डाइवर्जन है, ठीक है। लेकिन जो ब्रेकआउट आया है और सपोर्ट 1 के ऊपर जो क्लोजिंग दिया है, ये कन्फर्मेशन मिलता है, ठीक है। और टाइम फ्रेम को चेंज भी करेंगे, जैसे मैंने बता दिया था कि 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर यहाँ पर ऑलरेडी सपोर्ट था, ठीक है। सपोर्ट लेकिन क्या टाइम बिताने के बाद दिया, क्योंकि यहाँ पर 2 बार क्लोजिंग हो चुका था और गैप अप ओपनिंग हुआ था। और पहले जो क्या हुआ था इसमें मोमेंटम आया था, तो यहाँ पर इसलिए टाइम बिताया। तो खेल समझिए, प्रीवियस चार्ट के खेल को समझिए, इसको साइकोलॉजी को समझिए। लोग यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हुआ, उसके बाद जो है यहाँ पर ये शॉर्ट कवरिंग आया, जो शॉर्ट किए थे उन्होंने अपना पोजीशन काटा और जो नए बायर से यहाँ पर उन्होंने बाइंग किया, ठीक है दोस्तों। उससे पहले मैंने बताया था कि निफ्टी 50 में करेक्शन आने वाला है, खाई है, उसके बारे में थोड़ा बहुत हिंट दिया था। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो लेवल है, मैंने बोला था कि RSI का 80 और 20 का लेवल जो होता है वो प्रॉफिट बुकिंग का होता है, ठीक है। चलिए डेली टाइम फ्रेम लगा लेते हैं और देखते हैं एनालिसिस कैसा है। देखिए ये रहा आपका, ये ट्रेंड बना हुआ है, कंटिन्यू ट्रेंड जो है 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है। अब प्राइस देखिए यहाँ पर जो है ना ये कंसोलिडेशन कर रहा है, और मैंने सिस्टम में ही लगाया था, तो सिस्टम में भी मैंने बताया था कि जो प्राइस है ना वो R1 से वो प्योर तक आ रहा है, प्योर तक, यानी प्योर मैंने कि टॉप CPR भी हो सकता है और बॉटम CPR भी हो सकता है, ठीक है। चलिए इसको स्टडी करते हैं एक बार और देखता हूँ मैं। ये सिस्टम मैंने लगा लिया है, ये CPR का टाइम फ्रेम को मैं क्या करता हूँ, चेंज करता हूँ, यहाँ पर डेली लगा लेता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए। ये डेली CPR में यहाँ पर अच्छा से शो नहीं हो रहा, तो इसको चलिए अवॉइड करते हैं। बाकी आप लोग एनालिसिस करके देख सकते हैं और खुद स्टडी कीजिए, मेहनत कीजिए तो आपको समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, आपको सिस्टम समझ में नहीं आ रहा, आपने बहुत सारा कोर्स कर लिया है, लेकिन आपको एग्जैक्ट एंट्री कैसे करना है, तो मेरा प्रो ट्रेडर कोर्स ज्वाइन कीजिए। आपको 100% मैं गारंटी देता हूँ कि आपको एक नज़रिया ज़रूर मिलेगा, चार्ट को देखने का एक नज़रिया आप डेवलप करेंगे, ठीक है। उसमें आपको परफेक्ट 95% एक्यूरेसी दिया जाएगा कि कैसे आपको एंट्री लेना है, कैसे एग्जिट करना है, वो सिस्टम आपको बताएगा। आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है, आपको सिस्टम के बनने का, चार्ट के बनने का वेट करना है दोस्तों। तो ज़रूर से यहाँ पर कम्युनिटी टैग में मैंने पोस्टर डाला हुआ है, जाकर के देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आपको चाहिए डेफिनेटली, आपको मुझे लगता है कि आप लोग को कोर्स चाहिए। देखिए एक नज़रिया है, आप केवल सपोर्ट रेजिस्टेंस प्राइसेस में क्या रहा है पर आप ट्रेड नहीं ले सकते, ठीक है। उसके लिए आपको बहुत सारा प्रैक्टिस चाहिए, तो इंडिकेटर बहुत ज़रूरी है। देखिए जो मैं RSI लगा रहा हूँ उसका मतलब क्या है, मैंने मलखान व्यू का 16 मतलब ये लगा रहा हूँ, मतलब क्या है, मेरे साथ मलखान व्यू है। अब प्योर पॉइंट लगा रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, मेरे पास फ्रैंकलिन ओचोआ है, यानी कि साथ में दोनों मेरे साथ बैठे हैं, क्योंकि मैंने इनको लगाया हुआ है, इनको मैंने बैक टेस्टिंग किया हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों आदमी मेरे साथ में हैं, इसलिए मुझे डर नहीं लगेगा, ठीक है। तो सिस्टम को समझिए जो मैं बोलने क्या जा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।